हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मेरे तरफ से और मेरे सक्सेस मास्टर परिवार की तरफ से पीटीएफ जीएस एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल का हार्दिक शुभकामना। तो जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पे बीपीसी टीआरई 4.0 को लेकर के जो कुछ खबरें हैं यहाँ पर। जैसे आप देखते होंगे कई स्टूडेंट हैं नए साल में बहुत ही ज़्यादा, है ना, उत्साहित होंगे कि सरकार तो कह रही है कि हम जनवरी से बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो कब से प्रारंभ किया जाएगा, यह प्रक्रिया कब से प्रारंभ होने वाला है ना, कब से शुरू किया जाएगा। तो इसी पर कुछ बातें हैं जो निकल करके आई है। ये जो सूचना है मुझे लगता है कि आप तक पहुंच जानी चाहिए या पहुंच गया होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर आप भी पढ़ते होंगे, है ना। सरकार से तो आप भी जुड़े रह रहे हैं, उनके खबरों से जुड़े रह रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जनवरी, यही नए साल, आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, और आप लोग पार्टी सार्टी मना रहे होंगे, पार्टी सार्टी कर रहे होंगे। तो आपको बता दें, इसी पार्टी सार्टी के साथ ही शुरुआत हम लोग करते हैं। और सरकार ये कह रही है कि अधियाचना आपको 10 से 14 जनवरी के बीच में बीपीएससी को चला जाएगा, है ना। अधियाचना की बात है। अधियाचना मतलब ये है कि बहाली की प्रक्रिया इसी नए साल से प्रारंभ कर दिया जाएगा और बीपीएससी को 10 से लेकर के 14 जनवरी के बीच में, है ना, 14 जनवरी के बीच में ये यदि याचना भेज दिया जाएगा। सरकार ये भी कही थी कि कैलेंडर हम जारी करेंगे जनवरी में, है ना, कैलेंडर जारी करेंगे। कैलेंडर जारी यानी कि कैलेंडर जो जारी होगा वह भी जनवरी में ही होगा, जनवरी में, और उसमें मेंशन किया जाएगा कि हम कोई भी परीक्षा, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात हो या कोई भी हो, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, इस बार भी कहा गया है कि लाइब्रेरियन का जो नियुक्ति है, जो बहाली की प्रक्रिया है, इसी के साथ हम लोग प्रारंभ करेंगे, 4.0 के साथ प्रारंभ करेंगे। तो ये जनवरी में मेंशन किया जाएगा, इसका कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। सरकार ये बातें कही थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है हमारे लिए और आपके लिए, वह है नोटिफिकेशन का, है ना, नोटिफिकेशन। क्योंकि नोटिफिकेशन आप 1 साल से सुने आ रहे हैं, दिसंबर से प्रारंभ है यह 3.0 की नियुक्ति पत्र जब बांटा जा रहा था, तभी सरकार कह रही थी कि हम बहाली की प्रक्रिया अगले माह से प्रारंभ कर देंगे। सुन सुन करके आप थक गए होंगे। शिक्षा मंत्री से जब भी सवाल करिए, जब भी कुछ ऐसा पूछिए, वो तुरंत, है ना, निगेटिव में उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन बातों को टाला, बहुत बहुत टाला। और टालते टालते आप देख सकते हैं, जब ये बात चल रही थी कि हम इलेक्शन के पहले इस बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, उस समय भी लड़का लोगों को लगा कि चलो कम से कम हमारे लिए कुछ काम तो हो रहा है। इस इंतजार में बहुत सारा चीजें हुआ है, बहुत सारा चीजें घटना घटी है। ऐसे विद्यार्थी जिनका उम्र खत्म हो गया, अगर 1 साल पहले नियुक्ति की प्रक्रिया अगर प्रारंभ किया गया होता तो शायद वो लोग इस कैटेगरी में आ जाते। अब ये सरकार कहती है कि 10 साल के लिए हम उम्र में छूट देंगे या नहीं देंगे, इसका भी कोई अता पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अता पता नहीं है कि नोटिफिकेशन आपको फरवरी में देगा भी या नहीं देगा, यह हम भी नहीं जानते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशन को लेकर के जो चर्चा चल रही है, खास करके अभी बिहार में 4.0 को लेकर के जो चल रही है बिहार में, कि हम लोग, है ना, नोटिफिकेशन को फरवरी में अब जारी करेंगे। क्यों फरवरी में जारी करेंगे? अब आप देखते होंगे स्टेट का, है ना, स्टेट का जो ये है, स्टेट का जो एग्जाम हुआ, अब स्टेट के एग्जाम होने के बाद रिजल्ट की भी इंतजार है स्टूडेंट को कि भाई रिजल्ट कब देगा, कब देगा, कब देगा, कब देगा। क्योंकि उन लोगों को सरकार कहती है कि 4.0 में हम शामिल करेंगे। 4.0 में जब शामिल करेंगे तो साथ ही साथ ये भी बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कर दी कि भाई हम इसी, है ना, इसी 4.0 के साथ ही 5500 जो, है ना, 5500 जो लाइब्रेरियन की जो बहाली है ना, लाइब्रेरियन की जो बहाली है, या लाइब्रेरियन की बहाली का भी प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। और इस लाइब्रेरियन में 100% डोमिसाइल को लागू किया गया है, ये प्लस पॉइंट है। जैसे आप देखते होंगे हमारे बिहार में 4.0 को लेकर के, है ना, 85% है ना डोमिसाइल को लागू किया गया। अब ये बात हो गया। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं स्टेट का रिजल्ट आएगा तो शामिल किया जाएगा 4.0 में। चलिए कोई बात नहीं है। अभी सीटेट का भी पेपर होने वाला फरवरी में 2026 में, अगले, है ना, महीना में इसका एग्जाम होगा। क्या उन लोगों को भी शामिल करने की बात की जाएगी? ये कुछ अता पता नहीं है।
अब यहाँ सोच के देखिए, अब सरकार कहती है, कुछ दिन पहले ये सरकार कह रही थी कि हम जो है ना, यहाँ पर देखिए, हम जो है इस बार क्या करेंगे, अब इस बार जो बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी मात्र 25,000 पर ही होगी। आप बताइए इसके लिए आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे? 25,000 पर ही हम क्या करेंगे, बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। इससे पहले सरकार, आला अधिकारी, पदाधिकारी, गवर्नमेंट सभी लोग कह रहा था कि लगभग 70,000 प्लस सीटें होगी, है ना। और जैसे ही चुनाव बीता, चुनाव समाप्त हुआ, तब कहा गया था कि 1,60,000, है ना, 1,60,000 हम क्या करेंगे, पदों पर नियुक्ति करेंगे, पदों पर नियुक्ति करेंगे। ये बहाली की प्रक्रिया होगा, कब होगा, है ना, ये डिपेंड करता है। ये सरकार अगर होता है ना कि एकदम सटीक जानकारी दे, ऑफिशियल कुछ ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दे जिससे हमें पता चले कि इसकी बहाली की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो रही है। आप तो 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, जो भी कभी सूचना इस तरह से मिलता है हम वही बातें करते हैं, या जितने भी टीचर लोग हैं या जितना भी आपकी तैयारी करवाने वाले जो शिक्षक गण है वो लोग यही बातें करते हैं। हम यही कहेंगे भाई, अभी भी वक्त है। अगर एग्जाम कहा जा रहा है कि अप्रैल तक हम करा लेंगे, तो बस आपको पढ़ते रहना चाहिए, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहना चाहिए, है ना। जो भी दिक्कत होता है उस दिक्कत को समाप्त करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये इस साल में एक नौकरी ले लीजिए, है ना। नौकरी लेने के लिए जितना भी प्रयास करना पड़े, जितना भी आपको पढ़ाई करना पड़े, उसके लिए एकदम लगे रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।